केजरीवाल के वो 3 दावे जो बुरी तरह फेल हुए, इसके पीछे क्या थी आपकी रणनीति? गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार सभी को हैरान कर दिया। भाजपा लगातार 7वीं बार जीतने में सफल रही। इस बार की जीत के साथ भाजपा ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो गुजरात के इतिहास में अब तक नहीं बने। भाजपा को इस चुनाव में 156 सीटों पर जीत मिली। भाजपा की आंधी में पूरा विपक्ष शांत हो गया। कांग्रेस 77 सीटों से सीधे 17 सिमट गई। सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की स्थिति भी काफी खराब रही है। आपके केवल 5 प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाए। आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव को लेकर कई बड़े दावे किए थे। अलग अलग टीवी चैनलों के कार्यक्रम में जाकर उन्होंने कुछ दावे लिखकर दिए थे। केजरीवाल के लिखे सभी दावे फेल हो गए। आइए जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या दावे किए थे। आखिर इन दावों के पीछे केजरीवाल की क्या रणनीति थी? अब इन दावों पर किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है? पहले उन लिखित दावों को जान लेते हैं जो गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने किए थे। पहला, कांग्रेस को 5 से भी कम सीटें मिलेंगी। टीवी चैनल पर केजरीवाल ने पहला लिखित दावा कांग्रेस की सीटों को लेकर किया था। उनका ये दावा गुजरात चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले आया। इसमें उन्होंने टीवी चैनलों के मंच पर लिखकर दिया कि इस बार गुजरात चुनाव में कांग्रेस को 5 से भी कम सीटें मिलेंगी। केजरीवाल का ये दावा गलत निकला। इस बार चुनाव में कांग्रेस के 17 प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 2017 के मुकाबले इसमें 60 सीटों की कमी जरूर आई है, लेकिन इतनी भी नहीं कि केजरीवाल का दावा सही निकल जाए। दूसरा, आपके तीनों दिग्गज नेता भारी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। केजरीवाल ने दूसरा बड़ा दावा किया था कि उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी, आप प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और आपके दिग्गज नेता अल्पेश कथीरिया भारी मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। केजरीवाल ने इसे भी एक कागज पर लिखकर सार्वजनिक तौर पर दावा किया था। केजरीवाल का ये दावा भी फेल हो गया। ईसुदान गढ़वी खंबाली सीट से चुनाव लड़े। उन्हें भाजपा उम्मीदवार मुलुभाई बेरा ने 18,000 वोट से भी ज्यादा मतों से हरा दिया। इसी तरह कतारगाम सीट से आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी बुरी तरह से चुनाव हार गए। तीसरा, आपकी सरकार बनेगी। केजरीवाल का ये तीसरा बड़ा दावा था कि इसमें उन्होंने सार्वजनिक मंच से एक सादे पेज पर लिखकर दिया कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। केजरीवाल ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि आईबी की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र हुआ है। यही कारण है कि भाजपा परेशान हो रही है। अब जब गुजरात में भारी मतों से भाजपा चुनाव जीत गई है, तो आम आदमी पार्टी को केवल 5 सीटों पर जीत मिली। चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायक नरेश बालियान ने आईबी के जिक्र की बात पर उल्टे भाजपा पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आईबी मतलब आम आदमी पार्टी का इंटरनल ब्रॉडकास्टिंग विभाग, जो सीटों का आकलन रिपोर्ट देता है। अब भाजपा वाले दूसरा आईबी समझ गए तो ये उनकी गलती है।